नमस्कार, आदाब। मैं हूं प्रतीक्षा और लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है पैगाम हिंद, जहां हम बात करते हैं हिंदुस्तानी संस्कृति, रवायत और उन तमाम मुद्दों की जिसने भारतीय संस्कृति को अपने में समाहित करते हुए एक अलग पहचान दिलाई है वैश्विक पटल पर, विश्व भर में। तो आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है भक्तिवाद और हिंदुस्तानी रवायत, जिसमें कि हम चर्चा सूफीवाद पर भी करेंगे। दरअसल भक्तिवाद भले ही उसका नाम अलग अलग तरीके से लिया गया हो, उसे सूफीवाद कहा गया हो या भक्तिवाद कहा गया हो, पर उन सब का जो एक लक्ष्य है वो है ईश्वर की आराधना और मतभेदों को दूर करते हुए सामाजिक समरसता बनाए रखना। जी हाँ, तो इसी विषय को आज हम और विस्तार से बातचीत इस पर करेंगे और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और कैसे भक्तिवाद, सूफीवाद ने भारतीय संस्कृति को और ज़्यादा इन्हांस किया है और ज़्यादा बढ़ाया है और विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। क्योंकि हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि विश्व के तमाम मुल्कों की जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो हिंदुस्तान अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो आइए इसी विषय पर विस्तार से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे बातचीत कर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फरहत नसरीन जी, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं। आपका बहुत स्वागत मैम। और दूसरी ओर मेरे आप देखेंगे हमारे साथ बैठी हुई हैं खुर्शीद खान, प्रोफेसर ये भी हैं और ये शिवाजी कॉलेज में पढ़ाती हैं। दोनों ही इतिहास की प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं और निश्चित तौर पर आज की जो बातचीत होगी वो बेहद रोचक होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे सूफीवाद पर और हम बात करेंगे भक्तिवाद पर, जिसने हिंदुस्तानी संस्कृति को एक अलग मकाम दिया है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि भक्तिवाद और सूफीवाद को जो कहा जाता है एक पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं, जिसका कि एक लक्ष्य जो है या कह लीजिए उसका एम जो है वो ईश्वर की आराधना है, वो चाहे ईश्वर के रूप में हो चाहे अल्लाह के रूप में हो। क्या कहेंगी बतौर इतिहासकार? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं प्रतीक्षा जी। जैसे हम लोग जब भक्ति मूवमेंट को देखते हैं तो जैसे भागवत पुराण जब 8th सेंचुरी में आई तो उसके बाद भक्ति में मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ लव कि इट इज़ प्लेन एंड सिंपल, और इसका मतलब ये है कि आपको मोहब्बत करनी है। तो ये जो आइडिया है मोहब्बत का या इश्क का खुदा के साथ, तो वो भक्ति में इमर्ज होता है 8th सेंचुरी में। और उसके बाद जब हम लोग 13th-14th सेंचुरी तक पहुंचते हैं और पूरा चिश्ती सिलसिला जो है वो अपने उरूज पे है हिंदुस्तान में, एंड वी हैव अमीर खुसरो राइटिंग, एंड उसको अगर जब हम पैरेलल उसका अगर देखें तो जो भक्त लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो अष्टछाप कवि जो हैं वैष्णविज्म के, वो जो लिख रहे हैं और जो अमीर खुसरो लिख रहे हैं, उन दोनों में सूफी परंपरा के जो कवि हैं वो जो लिख रहे हैं, उसमें एक दोनों एक पैरेलल लाइन की तरह चल रहे हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है सखी का या गोपी का, आपने श्री कृष्ण के साथ बहुत जुड़ा हुआ सुना। आप अगर अमीर खुसरो की पोइट्री उठा के पढ़ें तो उसमें लगातार ये सूफी ये जो सखी का कॉन्सेप्ट है वो बार बार आएगा, है ना। और एक और जैसे एक कॉन्सेप्ट है विरह का, मिलन है और फिर विरह है, जो सारे रस हैं जो ह्यूमन मानवता से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अगर देखें तो आप भक्तिवाद और सूफीवाद में वो सारी चीजें निश्चित तौर पर मिलती हैं। बिल्कुल। हमारे साथ खुर्शीद खान मैम भी मौजूद हैं। आइए जरा उनसे भी थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बतौर इतिहासकार इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे हिंदुस्तान की संस्कृति पर सूफीवाद ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उसे हिंदुस्तान का ही कहने लगे। मैम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज्यादातर लोग इस बात को कहते हैं कि सूफीवाद भारत से ही जन्मा है या सूफी ने भारत ने इतना अपना लिया कि वो यहीं का होकर रह गया, यहाँ का होके रह गया और इसके प्रभाव पूरे साउथ एशिया में है। और ऐसा नहीं है कि जन्मा तो यहाँ नहीं, लेकिन रंग और रूप इतना अपना लिया कि उसको फिर भारत से दूर नहीं कर सकते हैं। और सूफी की अगर आप हमसे ये भी पूछे कि उनकी निरंतरता चली आ रही है, जब वो 8th सेंचुरी से शुरू हुई है उस सारे विश्व में फैलती जा रही है और उसकी प्रसिद्धि आज की यूथ में भी बढ़ती जा रही है, कव्वालियों के थ्रू, दरगाहों के थ्रू। तो इसकी प्रसिद्धि के एक कारण है, आपने कहा कि सूफी और भक्त जो है लॉ लगाते हैं ईश्वर से, लेकिन वो लॉ लगाते हैं वो लोगों को लोगों से जोड़ते हैं, उनका दो जोड़ने का काम वही बात शायद फरहत मैम भी कह रही थी कि एक जो मोहब्बत होती है, मानवता की मोहब्बत या ईश्वर से इश्क जो है वो शायद ये दो लेवल पर जोड़ते हैं। एक लोगों से लोगों को जोड़ते हैं और ईश्वर
को जो चाहने वाले हैं उनको ईश्वर से जोड़ते हैं, इसलिए इनको तरीका भी कहा जाता है। ये तरीका बताते हैं कि खुदा तक कैसे पहुंचना है, तो वो भी है। लेकिन जो आवाम पे असर पड़ती है वो यही है कि लोगों को लोगों से जोड़ते हैं। इसलिए आप चाहे चिश्ती दरगाह में चले जाइए, अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन औलिया किसी की मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, या आप मैनहाटन में जाइए तुर्की दरगाह पे, सभी नस्ल, रंग और समुदाय के लोग और धर्म के लोग मिलेंगे और सब भक्ति में लीन मिलेंगे, एक दूसरे से मिलते हुए मिलेंगे। ये जोड़ना है सूफियों का बहुत बड़ा काम। सूफी संतों पर अभी और जो दरगाहों हैं उस पर हम थोड़ा आपसे विस्तार से भी चर्चा करेंगे। फरहान मैम, जैसा कि हम हमेशा से देखते रहे, बतौर इतिहासकार आप लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सूफिज्म आया बहुत पहले, लेकिन अगर अभी आप देखें तो कहते हैं ना कि उसका रंग जो है अभी तक चटक है, वो फीका नहीं पड़ा। तो ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो कि वाकई में आज के यूथ को भी या एक दो दशक पहले के लोगों को भी इस तरीके से जोड़ती है कि वो मतलब वो उसी के रंग में रंग जाते हैं, फिर उसमें उम्र का कोई बंदिश नहीं होती उसकी? एक तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इन लोगों ने अपना मैसेज सब लोगों तक पहुंचाया। और एक बात यह है कि आप चाहे प्रतीक्षा जी कितना भी रुपया दौलत पैसा कमा लें, एक हमेशा एक जो सुकून जिस चीज़ को कहते हैं ना, उसकी तलाश हर जगह हर आदमी को रहती है। तो ये जो सूफीज़म और भक्ति है, इसके अंदर वो तलाश के जवाब हैं। तो जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट है कि भाई आप जो हैं वो अपने गुनाह जो हैं उनके बारे में आप में एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि वेल हमसे ये गलती हुई और ये हमें सही करनी है। तो वो सब वो बहुत उसमें कॉन्शियसनेस है एक। और एक बात ये है कि इतना क्लोज एसोसिएशन विद स्पिरिचुअलिज्म, विद खुदा और विद भगवान, दैट यू एवरीथिंग एल्स, बाकी जो चीज़ें यहाँ पर हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। और ये इतना पैरेलल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक पैरेललिज्म की एक एग्जांपल देती हूँ कि अमीर खुसरो लिखते हैं कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। और इसका बिल्कुल पैरेलल भक्ति से आ रहा है कि श्री गोपाल जी बंसी नेक तिहारी पाऊं, बेनी शीश फूल मैं पहनूं, तुम मुकुट सजाओ। राहें अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग है, लेकिन और मतलब राधा जी श्री कृष्ण से कह रही हैं कि तुम बृगभानु सुता बन बैठो, मैं नंदलाल कहाँ हूँ। मतलब एक्सचेंज ऑफ रोल्स। वही सेम जो है वो सूफी भी कह रहे हैं, मतलब उसी प्यार मोहब्बत और जिसकी बात आप कर रही हैं, और मैम भी जिसको कह रही थी कि वो एक रास्ता है ह्यूमैनिटी का, एक रास्ता है इंसान को ईश्वर से जोड़ने का, इबादत का। मैम आप बात कर रही थी कुछ दरगाहों की। यस, मैं ये बात हाल में ही हमने देखा दिल्ली की बहुत अच्छी और बहुत फेमस दरगाह है निजामुद्दीन की दरगाह। हाल में बसंत पंचमी का उत्सव बीता है और वहाँ की तस्वीरें ऐसी थी, मुझे लगता है एक हिंदुस्तानी होने के नाते वो एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें होती हैं। वो एकदम मतलब एक तरफ जहाँ मथुरा का दृश्य दिखता है, वहीं निजामुद्दीन औलिया में भी वैसा ही नजर आता है। ये देखिए, मैं ये बताती हूँ, जोड़ने का काम और प्रसिद्धि का काम और दरगाहों में बसंत पंचमी मनाना, बसंत पंचमी मंदिरों में मनाए जाते हैं, पंडालों में सरस्वती, वहाँ बसंत मनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये शुरू हुई उनके नज़रिए से। जैसे निजामुद्दीन औलिया जब ये अपनी प्रवचन दे रहे थे तो उनका एक शिष्य आया, अमीर हसन सिजी, जो उनके बारे में लिखते हैं फवादुल फवाद में। तो वो कहते हैं मुझे वेतन में नहीं मिली है और मैं बहुत परेशान हूँ। कहते हैं ये ब्राह्मण को देखो, एक ब्राह्मण का वाकया सुनाया उन्होंने, उसका सब कुछ खो गया। कहता है कि मेरा जनेऊ है और ये मेरे लिए सब कुछ है, खुदा मेरे पास है। तो कहते हैं इससे सीखो, हिंदू अपने धर्म में अटल हैं, अडिग हैं, इसकी बड़ी तारीफ की है। तो दूसरे धर्म के प्रति नज़रिया जो है, ये रिस्पेक्ट का नज़रिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बसंत मसाना कैसे हुआ, इसकी ये कहानी है। मैं तो ये कहानी आपको सुनाऊं कि निजामुद्दीन औलिया की बहन के लड़के की डेथ हुई थी बहुत यंग एज में, और वो महीनों नहीं मुस्कुराए। तो बसंत उत्सव के दिन अमीर खुसरो बहुत परेशान कि भाई अपने पीर को कैसे मनाया जाए। तो उन्होंने देखा कि बसंत के रोज़ लोग पीले कपड़े पहने या सरसों के फूल लिए जा रहे हैं, सुहागिनें खुश हैं और गाती हुए जा रही हैं। तो अमीर खुसरो ने बोला मैं से ही ना हूँ। तो उन्होंने औरतों की पीले कपड़े पहने, फूल लिए और नाचते हुए निजामुद्दीन औलिया के पास पहुँचे। उनको देख के मुस्कुरा उठे। उस दिन से बसंत मनाया जाता है। और ये दरगाह पे कैसे मनाया जाता है, मैं आपको पूरी परंपरा बताती हूँ।
तो वो वहाँ पे जुलूस निकलता है पूरे निज़ामुद्दीन बस्ती में, और दरगाह के लोग और उनके मानने वाले सारे पीले कपड़े पहनते हैं, नहीं पीले कपड़े तो रुमाल ले लेते, पूरे सरसों के फूल और पीले गेंदे के फूल, वहाँ से जुलूस निकलते हुए कव्वाल साथ गाते हैं कि आज मना ले बसंत सुहागन। तो वो गाना भी वैसे ही गाते हैं। वो जिस बात की चर्चा हम शुरुआत में कर रहे थे कि यहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है, कोई भी सूफीज्म कभी भी इसको भी बढ़ावा नहीं देता। वो भी अगर मौका देंगे तो मैं अगले बार बताऊंगी कि कैसे उनके शागिर्द विभिन्न धर्मों से आते हैं और कैसे उनका नजरिया। बिल्कुल। तो ये कव्वाल, ये सुनिए कि कव्वाली अंदर नहीं गाई जाती है दरगाह में, उनके जो अस्ताने के पास, उनके ग्रेव के पास, लेकिन उस दिन कव्वाल जाते हैं, पीले चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वहीं गाते हैं। वहाँ से आते हैं मेन वो जो उनका सहन है उसमें गाते हैं, फिर अमीर खुसरो के पास जाके वो कल्मिनेट करता है, फिर सारे चिश्ती अपने अपने दादा परदादा के जो उनके दरगाह हैं उस वहाँ पर भी फूल चढ़ाते हैं। देखिए, एक ये परंपरा है जो कि सालों से चली आ रही है और लगता है कि अगले बहुत सारे सालों तक इसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। जैसा कि फरज जी मैम कह रही हैं कि एक परंपरा रही है जो कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर अपनाते रहे। हालांकि मैम ने शुरू में भी कहा कि लोग कहते ज़रूर हैं कि सूफीज़म यहाँ का है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने अपना लिया कि लगता है कि वो हिंदुस्तान का ही है। आप बतौर इतिहासकार इसे कैसे देखती हैं? मतलब वैश्विक पटल पर इसने किस तरीके से काम किया है हिंदुस्तान को और ज्यादा बढ़ाने में, हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में लोगों में जानने में? क्योंकि सूफीज्म से जुड़े हुए जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके अलावा बाहर के लोग भी बहुत सारे हैं जो हिंदुस्तान की जमीन पर आते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको आपका मतलब अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगी 3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की तरफ। एक तो जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बहुत गुफ्तगू इधर उधर होती है कि औरतों के साथ बड़ी जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तो उस नज़रिए में जो सूफ़ी थे उसमें एक तो राबिया बसरी की ऑलरेडी एक हिस्ट्री थी कि वो बसरा की थी, वो यहाँ हिंदुस्तान में एक्चुअली नहीं थी, लेकिन उनका एक उनका एक इमेज है जो कि इंडियन सूफ़ीज़ ने भी उसको बहुत रेवियर करा, बहुत उसकी इज्जत करी। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया का एक कॉल है जो कि फ़वाइदुल फ़ुआद में मौजूद है। उन्होंने ये कहा कि जब शेर जंगल से बाहर निकल के आता है तो कोई ये नहीं देखता है कि ये फीमेल है या मेल है। So you know, basically शेर है। So therefore जिसके अंदर कोई क्षमता है तो वो क्षमता चाहे कोई मर्द में हो या औरत में हो, इट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की और उनकी जो वालदा थी बीबी जुलेखा, उन दोनों के जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा जो सूफ़ी पुस्तकें हैं उसमें हुई है। तो आई थिंक जेंडर जस्टिस के सिलसिले में कम से कम जो मशहूर सूफ़ी थे वो ज़रूर उनका एक स्टैंड था एंड दे वर ट्राइंग टू प्रमोट। दूसरी एक चीज़ जो वो प्रमोट कर रहे थे जो कि आजकल इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा इशू है, वो है एजिज़म, एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि जो ज़ईफ़ लोग हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, उनकी तरफ उनके बच्चे इनफ ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। तो सूफ़ीज़म की एक बहुत ही मशहूर किताब है जो कि हिंदुस्तान से आई, विच इज़ नोन एज द कशफुल महजूब। तो कशफुल महजूब में अली हुजवेरी बहुत सारे ऐसे किस्से बताते हैं कि किसी की माँ ने कहा कि बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, बच्चा पानी लेके जब तक आया तब तक अम्मी सो गई, तो वो ग्लास लेके वहीं खड़ा रहा सारी रात जब तक कि वो सुबह उठी और उन्होंने कहा कि बेटा अरे तुम यहीं खड़े हो? ही सेड कि हाँ आपने कहा था कि पानी पिलाना। तो मतलब ये जैसे एजिज्म इंटरनेशनल इश्यूज़ है, इसके ऊपर बहुत काम करने की कोशिशें हो रही हैं कि इसको बेहतर। और फिर एक और बहुत बड़ा इशू है प्रतीक्षा जी, विच इज़ मल्टीकल्चरलिज्म, हाउ टू कीप एवरीवन टुगेदर। इसके अंदर बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी ही यही बनाई कि हम एक मल्टी कल्चरल पॉलिसी बनाएंगे, जैसे कि स्वीडन ने बनाई, कनाडा ने बनाई। हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि उनको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इट वाज ऑटोमेटिक, और इतना खूबसूरत, इतना आसान, जैसे कि एक नदी बह रही हो एंड बिना रुकावट के, और हर चीज़ जो साथ में आ रही है वो उसमें जुड़ती चली जा रही है, बहुत सी लहरें जुड़ रही हैं, एंड यू हैव दिस अमेजिंग सभ्यता दैट इवेंचुअली कम्स अप। एक बहुत अच्छी बात फरज जी ने कही है कि हिंदुस्तान की संस्कृति की एक ये खूबसूरती है, एक ये खासियत है कि जिस मुल्क के पास जो भी अच्छा हो वो उसको अपने भीतर समाहित कर लेती है। आध्यात्म और भक्तिवाद भी शायद यही कहता है कि जिसकी जो अच्छी चीज़ है वो उससे ले लो, और यही क्वालिटी हमारे हिंदुस्तान की है। मैम एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे,
भारत पर जैसे जिस तरीके से सूफिज्म का प्रभाव पड़ा है, भारतीय संस्कृति भी इस तरीके की रही है कि उसने भी बहुत सारे विश्व के देशों को प्रभावित किया है। जैसे सूफिज्म को लेके देखें, बुद्धिज्म को लेके देखें, विश्व भारत के आसपास के जो इलाके हैं, विश्व के जो दूसरे देश हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर आया है भारतीय संस्कृति को लेकर। बतौर इतिहासकार आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो इम्पैक्ट आता है, भारत की संस्कृति का इम्पैक्ट सूफिज्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से आया। और आप इन दरगाहों पे देखिए कि आप जब उर्स होता है तो कितने मुल्क के लोग यहाँ आते हैं। आपको खाली पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से नहीं आते हैं, ईरान वगैरह सब जगह से आते हैं। अमेरिकन्स भी आने लगे हैं। और इनफैक्ट सूफिज्म हैज़ मतलब बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में इमर्ज किया है। और वहाँ पे जो है आपको ये वहाँ पर भी, यहाँ पे सूफिज्म पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होने लगे हैं। तो भारत की जो चिश्ती की छवि है, सबसे जो छवि है वो हिंदुस्तानी छवि है चिश्ती की, क्योंकि चिश्त से आए वो हेरात से, लेकिन वो वहाँ पॉपुलर नहीं हुए, पॉपुलर यहीं पे हुए। उनकी सारी जो है फिलॉसफी यहाँ डेवलप किया निज़ामुद्दीन औलिया ने, नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली ने, गेसू दराज में। और एक और बात मज़े की बताती हूँ कि आप अगर मोहम्मद निज़ामी से मिलिए जो गद्दे नशीन है, और या उनकी किताब पढ़ लीजिए जो पहले के गद्दे नशीन हैं, वो लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हम बहुत सारे कस्टम मंदिरों से अपनाए हैं। और जब इस तरह की भाषा बोलते हैं कि मंदिरों से भी अपनाया है, जैसे उनका कहना है फूल चढ़ाना ये, और ग्रेव को वेद करना, गुस्ल करने का, ये सारा कालका जी मंदिर का प्रभाव के बारे में इतने गर्व ये से फक्र से करते हैं कि आपको लगेगा कि आप किससे बातें कर रही हैं। और वो पूरी बताते हैं कि कैसे हम दरगाह में कालका जी से प्रभावित हैं। और एक और जगह होली मनाई जाती है दरगाह पे, उसका कहिए तो मैं जिक्र कर दूं। जी जी बिल्कुल। वो देवा शरीफ में मनाई जाती है। और देवा शरीफ में जो है वारिस हाजी अली वारिस अली शाह का दरगाह है। और उनके जो है दरगाह में होली रंगों से मनाई जाती है। दोनों समुदाय के लोग उस दिन इकट्ठा होते हैं, वह होली मनाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, वहाँ होली गाई जाती है। और उनके जो शिष्य थे अवगत शाह, उन्होंने होली लिखी है, अवधि में लिखी है, ब्रज में लिखी है। और एक और परंपरा है उस दरगाह पे कि कृष्ण की जो झांकी होती है वो पहले उनके दरगाह के चारों तरफ घुमाई जाती है, तब ले जाए जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं। और ये सारे यूट्यूब वगैरह में ये बहुत ज़्यादा फेमस है ब्रॉड। और ये सब भी देखे हम जो यहाँ के समुदाय के लोग हैं, जो चिश्ती वगैरह सिलसिला से प्रभावित हैं, वो लोग इसको वहाँ पर भी इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ के लोग आकर्षित, जिस दरगाह में मैं गई थी, तुर्की दरगाह में मैनहाटन में, वहाँ बहुत सारे अमेरिकन्स थे, वहाँ जिक्र हो रहा था। और ये सब वो हर एक समुदाय के लोग थे। एक वही बात शायद फरहत जी भी इसके पहले कह रही थी कि जो इक्वालिटी है, जो समानता है, उसकी बात आपने अपने उन 3 मुद्दों में कही है। सूफिज्म ने कभी भी जेंडर भेद नहीं किया कि कोई महिला है तो वो ईश्वर की या अल्लाह की इबादत नहीं कर सकती, या कोई पुरुष है, किसी एज ग्रुप में उसे बांधा नहीं गया। मैंने कई बार देखा है सूफी संतों के साथ साथ कुछ बच्चे भी अक्सर दिखाई पड़ते हैं, छोटे बच्चे उनके साथ होते हैं। उसे लेकर किस तरीके की चीजें होती है? क्योंकि कहा जाता है कि जैसे इस उम्र में या उसमें इस ईश्वर की इबादत में यूं लग जाना अभी वो उम्र नहीं होती। पर सूफिज्म कभी जेंडर भेद इस तरीके का करता नहीं। आपको इसमें एक प्रतीक्षा दी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे भक्ति मूवमेंट में जो है, जो भी भक्त होते हैं वैष्णविज्म में खास तौर पे, वो अपने आप को ऐसा इमेजिन करते हैं कि श्री कृष्ण ही एक पुरुष हैं, बाकी सब महिलाएं हैं, जितने भी वो मेंटली वो सब महिलाएं हैं। तो इसके ऊपर अगर आप वृंदावन जाएंगी तो वृंदावन में मीरा जी का एक मंदिर है, ठीक है। और जीव गोस्वामी जो है बड़े मशहूर एक संत थे 16वीं सेंचुरी में। तो मीरा जी उनसे मिलने गई, तो जीव गोस्वामी ने ये कहा कि हम औरतों से नहीं मिलते। तो मीरा जी ने उनको वापस जवाब भेजा कि मैं तो ये समझ रही थी कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है और वो श्री कृष्ण है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, जीव गोस्वामी ही केम रनिंग, वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे आज याद दिला दिया, मैं भूल गया था।
तो मतलब ये है कि यही चीज सूफिज्म में भी है यही कि वो कोई उसको भेदभाव करते नहीं है। नॉट एट ऑल। आपको मैं एक वन थिंग आई विल जस्ट साइट फ्रॉम अमीर खुसरो, उनकी बहुत ही मशहूर जो एक फारसी की गजल है, ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा ना दार में जाना लेहू काहे लगाए छतियाँ, ना नींद नैना ना अंग चैना ना आप आए ना भेजे पतियाँ। और ये सारा कुछ वो एक फीमेल के एंगल से कह रहे हैं। तो एक फीमेल के एंगल से कह रहे हैं जो कि अपने बिलवेड को मिस कर रही है। सो दैट इज द पोजीशन। तो जब आप एक वुमन की पोजीशन ले लेते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो क्या आप अपनी असली जिंदगी में एक औरत को डिसऑनर करने का आपको क्या इजाजत हो सकती है? बिल्कुल। So I think this makes it quite clear. वो क्लैरिटी वहीं हो जाती है। बिल्कुल वहीं क्लैरिटी हो जाती है। आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ कि इन लोगों का जो एक मतलब जो ये प्रोफेस करते हैं, जैसे प्रोपगेट करते हैं। एक बार there was a king, ठीक है, एक बादशाह था। तो वो बादशाह सलामत जो है वो सुबह सुबह अपने झरोके दर्शन पे जाके खड़े हुए, तो एक फ़कीर वहाँ खड़ा था, बहुत ही बदशक्ल सा और बेहाल। तो बादशाह सलामत के सर में दर्द हो गया, तो उन्होंने कहा कि इस फ़कीर को बुलाओ, इसकी गर्दन कलम कर दो, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तो फ़कीर ने कहा कि मरने से पहले मुझे बादशाह सलामत से एक बार मिलना है। तो बादशाह सलामत से जब वो मिलने गया, ही सेड कि बादशाह सलामत, आपने मेरी शक्ल देखी तो आपके सर में दर्द हो गया, आपने मुझे कहा कि मैं मनहूस हूँ, और मैंने आपकी शक्ल देखी तो मेरी तो जान जा रही है आज। तो अब आप ये मुझे बताएं कि कौन मनहूस है ज्यादा, आप ज्यादा मनहूस हैं या मैं ज्यादा मनहूस हूँ? बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये सब सूफी जो लिटरेचर है उसके अंदर इस तरह की छोटे छोटे किस्से कहानियां, तो मतलब इससे जो है वो आपको चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, that don't think that I am the best, change perspective। फरज जी की बात को मैम अगर आगे बढ़ाएं, एक कुछ बोलना चाहूंगी। जी बिल्कुल। एक बात इन्होंने जो कही कि वो जो आम बोलचाल होती है, जो सामान्य चीजें होती हैं, सूफिज्म हमेशा से उससे के साथ आगे बढ़ा है। मतलब कोई क्लिष्टता नहीं है, कोई परेशानी के वैसे नहीं है कि आपको बहुत कठिन नियम का पालन करना है या कुछ ऐसा करना है। एक बह जाने वाली जो एक परंपरा है उसे शायद सूफीवाद कह सकते हैं। जो फराजी भी कह रही थी कि लगातार जो लोग हैं वो बहुत ही साधारण ढंग से उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। आपने बहुत खूब कहा कि वो साधारणता, सरलता से जो खुदा की तरफ बहना, एक दूसरे से जुड़ना, ये सूफीवाद बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करता है। और इसमें जैसे मैं बताती हूँ, औरतों को बहुत उन्होंने इज्जत दी। जैसे इन्होंने जो वो कहा, शेर जो है फारसी में वो है, शेर अज बीशे आमद कसी न पुरसद के जन अस व मर्दस्त, ये है वो शेर जो फवादुल फवाद में है। और ये शेर कब पढ़ा था उन्होंने? जब उनके पास एक औरत रात को आई थी और वो आई थी मुरीद बनने, तब पढ़ा था उन्होंने ये शेर। और फिर समझाया था कि बाबा फरीद ने ऐसा कहा, और फिर उन्होंने मुरीद भी बनाया। और फिर फातिमा बिन साम का जिक्र किया, जो फातिमा बिन साम बहुत ज़ईफ़ हो गई थी जब निज़ामुद्दीन औलिया छोटे थे, और उनकी शादी भी लगाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सूफ़ी बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने तो फातिमा बिन साम का यहाँ मज़ार है दिल्ली में, उनकी बड़ी तारीफ़ की। और रबिया बसरी को चिश्तियों ने यहाँ का बना के उनके अपने जितने भी मलफूजात या जो प्रवचन करते थे उसमें काफ़ी बोला है। और उनके औरतें उनकी वो थी शिष्या थी। और औरतों को उन्होंने ये भी कहा कि सूफीज़म में तुम्हें बराबर का दर्जा है, और चिश्ती दरगाह पे औरतों को आज भी बराबर का हिस्सा मर्दों के साथ मिलता है, जो आपको नहीं मिलेगा। आपको उसी इक्वालिटी की बात फराजी भी कह रही थी। और आप जो कह रही थी बहने की बात है, लैंग्वेज की बात है, वो हमेशा सरल भाषा में जो आम भाषा है उसको अपनाएं। और सूफियों ने मुइनुद्दीन चिश्ती से और बाबा फरीद वगैरह सारे डायलेक्ट्स जानते थे। वो हिंदुस्तानी सीखे, बाबा फरीद पंजाबी में जिक्र करना सिखाते थे। जिक्र करना, खुदा का नाम लेना, बार बार बोलना, उसको पंजाबी भाषा में बोला। यहाँ की फजले रहमान एक सूफ़ी थे 19वीं सेंचुरी में, उन्होंने हिंदी और पंजाबी में कुरान की आयतें समझाई, उनके शिष्यों ने उसको लिखा, उसका ट्रांसलेशन को कहा जाता है मनमोहन की बातें। ये 19वीं सेंचुरी की, हमारे 19वीं सेंचुरी की बहुत सारे सेंट्स हैं, गौस अली कलंदरी वगैरह, जिनके इक्वालिटी की बातें जो डायलेक्ट्स को अपनाए हैं। पूरे दक्कन में तेलुगु अपना लिया, येसुदराज वहाँ हिंदवी अपनाए, और दक्कन के दरगाहों में
ये साउथ के मंदिरों की तरह क्या दिया जाता है, चंदन प्रसाद के रूप में, चंदन वहाँ ऑफरिंग होती है। तो ये कितना मिली जुली परंपरा है, यही खासियत है हिंदुस्तान की। और ये परंपरा कहाँ मिलेगी? कोई शहंशाह इस परंपरा को नहीं ला सकता है। हुमायूं का टूम इतना बड़ा पूरा खानदानी मौसोलियम है, मुगलों का, खाली पड़ा रहता है, वहाँ टिकट देनी पड़ती है। यहाँ तो गरीब अरीब सब कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी जाए। वही खूबसूरती की बात हम लोग शुरुआत में भी कर रहे थे। अब यहाँ बात करते हैं सूफी संतों की। दरअसल जो बात मैम भी कह रही थी कि सूफी संतों ने सूफिज्म को इतनी सरल, इतनी अच्छी लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाया जिसके लिए पैमाना शिक्षा नहीं रहा है कि अगर आप शिक्षित हो तभी आप सूफिज्म समझोगे, या जो खुदा से इबादत का जो जोड़ है वो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सूफी संतों को लेकर बतौर इतिहासकार या इतिहास में क्या कुछ है, और आप इतिहासकार होकर कैसा देखती हैं सूफी संतों का योगदान? आपको मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको किसी बच्चे को ये सिखाना है कि तुम्हें रिश्वत नहीं लेनी है, ठीक है, तो अगर सूफ़ी जो मलफूज़ात आती हैं उनकी क्लास का मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने ये बताया कि एक सूफ़ी जो है वो अपना पैर यूँ पसार के बैठे हुए थे, तो किसी ने ऐलान किया कि अरे सुल्तान आ रहे हैं, सुल्तान आ रहे हैं, अपना पैर ऐसे मोड़ो अंदर। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने हाथ नहीं पसारे हैं तो पैर क्यों मोड़ूं, जब हाथ पसारूंगा तो पैर मोड़ूंगा। तो therefore you know having that pride in whatever you have, आपके पास जो कुछ भी है, और ये जो मतलब फ़कीरी जिसको कहते हैं, फ़कीरी को बहुत सेलिब्रेट करा कि डोंट अक्यूमुलेट, बहुत चीज़ें जमा मत करिए, और जैसे कि इनका डेथ के ऊपर बड़ा एम्फेसिस होता है, जो वर्ल्ड है उससे थोड़ी सी दूरी बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे बिल्कुल दूरी। और एक बात जैसे हम लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई करा ऑफ थिंग्स। एक जैसे दारा शिको थे, मुग़ल राजकुमार जो थे, तो दारा शिको ने एक किताब लिखी जिसका नाम है मजमउल बहरैन, जिसका अंग्रेजी में तर्जुमा यूँ होगा कि द मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, कैसे दो समुंदर मिल रहे हैं। तो उसमें उन्होंने हिंदुज़म और जो इस्लामिक बिलीफ सिस्टम्स हैं उन दोनों की कुछ मुद्दों को वो एक साथ लेके आए। जैसे कि आई विल गिव यू वन एक एग्जांपल कि जमाल और जलाल यानी कि खूबसूरती, और एंड यू नो ऐसी खूबसूरती जो बहुत ट्रांजिएंट है, और जब जलाल मतलब गुस्सा बहुत ज़बरदस्त, यू नो वेरी पावरफुल। तो ये दोनों ही क्वालिटीज़ जो हैं वो हिंदुज़म में जो खुदा हैं, जो भगवान हैं उनमें हैं, और वो मुसलमान के जो भगवान हैं, जो खुदा हैं उनमें भी हैं। तो जमाल और जलाल या ऐश्वर्य माधुर्य, यू नो, या कि आपके भगवान अप्रोचेबल हैं या बहुत डिस्टेंट हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं या आप उनसे डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे एक राजकुमार के दिल तक भी पहुंच रही हैं, एक फ़कीर और फ़ुकरा के दिल तक भी पहुंच रही हैं। अगर आप ऑर्थोडॉक्सी की बात करें तो ऑर्थोडॉक्सी के लिए तो बहुत मतलब उनकी स्पेसिफिक जगहें हैं, यू नो, फॉर द पीपल जिनके लिए मस्जिदें हैं या मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं या चर्च हैं, मगर वो कॉमन स्पेसेस कहाँ हैं जहाँ उनमें जाने वाले सभी लोग जो अलग अलग अपनी जगहों पर जाते हैं मगर वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। तो वो या तो एक भक्त का चबूतरा है या एक सूफी की वो एक छत है जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिस तरीके से हमारे दोनों मेहमान सूफीवाद पर चर्चा कर रहे हैं हिंदुस्तानी संस्कृति को लेकर, वो शायद एक एपिसोड में समेट पाना संभव नहीं है। अगले एपिसोड में हम फिर इन्हीं दोनों मेहमानों के साथ आपके साथ मौजूद होंगे और चर्चा होगी पैगाम हिंद में सूफीवाद पर, भारतीय संस्कृति पर। तो फिलहाल आज के लिए पैगाम हिंद के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।